ये तो कभी सोचा नहीं था कि कुआ के अंदर कुछ ऐसा होगा। तो भाई साहब बात कुछ ऐसी कि हम लोग निकल जाते हैं पेट्रोल पंप के लिए, तो पेट्रोल डलवाना था गाड़ी में। भाई साहब गाड़ी में पेट्रोल डलवा के हम लोग वहाँ से आगे निकल देते हैं। तो भाई साहब बड़ा मलहरा पहुँचकर हम लोग को समोसा खाना था, तो समोसा की दुकान पर पहुँच जाते हैं, समोसा ले लेते हैं और खा लेते हैं। तो फिर भाई साहब वहाँ से निकाल आते हैं हम लोग स्टैंड का नजारा देखते हुए। तो स्टैंड पर रात को बहुत अच्छा लगता है और लाइटें भी बहुत तेज लगी है। वहाँ से निकल जाते हैं स्टैंड से आगे। भाई साहब कमेंट में एक बार जरूर बताओ कि मेरा ब्लॉग कैसा लगता है। भाई साहब बड़ा मलहरा से निकल कर पीयूष ढाबा का नजारा देखते हुए जा रहे थे। तो भाई साहब ये हमारे फूफा जी 1 महीने की छुट्टी लेकर आए थे और ये आर्मी में, तो इनकी छुट्टी पूरी हो चुकी थी, इनको जाना है। तो भाई साहब फूफा जी से मिलने के लिए आए थे हम लोग। तो फिर भाई साहब वहाँ से हम लोग निकल जाते हैं क्योंकि हम लोगों को खरीला जाना है। और भाई साहब हम लोगों को बहुत रात हो चुकी थी और रोड भी उतना सही नहीं था। तो भाई साहब रोड की हालत तो बहुत ही खराब थी, तो रोड का काम चल रहा था, तो वही देखते हुए हम लोग आगे चल देते हैं। तो भाई साहब जैसे तैसे करके हम लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तो गुम्मा की गिनती करनी थी कि कितने हैं। और भाई साहब ठंड भी बहुत तेज लग रही थी क्योंकि हम लोग 12 किलोमीटर दूर से आए हुए हैं। भाई साहब अपन तो जाकर लेट जाते हैं क्योंकि ठंडी बहुत तेज लग रही थी। सुबह गिनती कर लेंगे कि कितने गुम्मे हैं। तो भाई साहब फिर सुबह से नैन गिनती करने लगता है और भाई वहाँ से गिनती करके भाई साहब हम लोग सुबह से निकल देते हैं अपने घर के लिए। तो भाई साहब आप लोग सुबह का व्यू तो देख ही सकते हैं कि कितना मस्त लग रहा है। वही देखते हुए हम लोग काठा नदी पहुँच जाते हैं। काठा नदी का पानी तो बहुत ही कम था क्योंकि पहले बहुत भरी हुई थी। तो वहाँ का नजारा देखते हुए हम लोग निकल जाते हैं बदा के लिए। तो फिर भाई साहब वहाँ से हम लोग आगे चल देते हैं। तो आज का ब्लॉग यहीं तक है। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो फॉलो जरूर कर लें अगले ब्लॉग के लिए।